मुंबई, आरव का कमरा। बारिश रात भर चल रही थी। विंडो के शीशे पर पानी की बूंदें बहती हुई नीचे गिर रही थी। कमरे के एक कोने में छोटी सी टेबल, ऊपर लैपटॉप का हल्का सा ग्लो। आरव का चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले गड्ढे और फिर घंटी। टिन टिन। एक छोटी सी घंटी जो उसने कभी खरीदी भी नहीं थी, कमरे के एक कोने में लटक रही थी। धीरे धीरे हिली। आरव ने लैपटॉप से नजर उठाई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, शायद हवा होगी, पर खिड़की बंद थी, पंखा बंद था। उसके पीछे से एक आवाज आई, धीरे से। ये शुरुआत थी आरव। चेहरा जिसने उसका ही चेहरा था। आरव ने घूम कर देखा, वही काला आरव खड़ा था। चेहरा सेम, पर आंखों में कालापन और एक अजीब सा ठहराव। उसके पीछे एक दरवाजा, छोटा पर उतना ही काला, नीचे से लाल रोशनी। आरव ने बस एक शब्द कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? काला आरव, मैं नहीं आया। तू वापस नहीं गया। रूम का लाइट फ्लिकर हुआ। अचानक सब ब्लैक आउट, सिर्फ घंटी का हल्का सा हिलना और आरव का तेज सांस लेना सुनाई दे रहा था। दिन का अक्सर नहीं आना। अगली सुबह आरव उठा, या शायद उसने सोते हुए बस टाइम स्किप किया था। पर कुछ अजीब था। बाहर दिन था, पर लाइट ग्रे थी, जैसे सूरज की रोशनी में से रंग छीन लिया गया हो। रोड पर लोग थे, पर सब धीरे चल रहे थे, अननेचुरली स्लो। जब उसने एक आदमी को देखा तो पता चला उसका चेहरा ब्लर था, जैसे कोई फोटो में फोकस ना हो। आरव ने आंख झपकाई और सब नॉर्मल हो गया। द ईमेल। लैपटॉप पर एक न्यू ईमेल आई। सेंडर अननोन, सब्जेक्ट वक्त की गलती। बॉडी। जो तूने देखा वो सिर्फ एक छोटी लीक थी। दरवाजा वक्त का है, मौत का नहीं। और अब तू अंदर फंस गया है। नीचे एक अटैचमेंट थी, एक वीडियो। प्ले किया तो उसमें आरव का अपना कमरा था, पर वो खुद अंदर बेड पर पड़ा था, सूखा हुआ, जैसे महीनों पुराना लाश। हरिया का फोन। रात के 2 बजे फोन बजे। कॉलर आईडी हरिया टी स्टॉल। आरव ने हेजिटेट होकर उठाया। दूसरे साइड से एक सांस की आवाज, फिर एक भारी सी फुफकार। माँ लता ने कहा था, दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वापस आ जा, वरना ये शहर तुझे खा जाएगा। उसने फोन काट दिया, पर पीछे से लगातार एक आवाज आ रही थी, घंटी। वापसी का सफर, सुबह के 5 बजे। आरव ने एक छोटा बैग पैक किया, लैपटॉप, पानी की बोतल और एक टॉर्च। टैक्सी वाले ने पूछा, क्या भैया? आरव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वही पुरानी घाटी के पार का गांव। ड्राइवर ने घूरते हुए देखा, फिर चुप हो गया। सफर 2 दिन तक चला। शहर की इमारतें कम होने लगी, सड़कें पतली और बारिश की बूंदें विंड शीट पे टपक रही थी। जब घाटी आई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैं यहाँ से आगे नहीं जाता, रात होती है तो आवाज आती है, घंटी की। आरव ने खुद चलना शुरू किया। पैरों के नीचे हवा का एक अजीब सा सुरूर था, जैसे कोई बहुत दूर से नाम ले रहा हो, आरव, आरव। माँ लता का सच। गांव पहुंचते ही माँ लता बाहर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे अंधी हो, पर वो सीधा आरव की तरफ देखती जा रही थी। तू लौट आया, समय ने तुझे बुलाया था, उसने धीरे से कहा। आरव, समय? दरवाजा तो मौत का था ना? माँ लता, मौत सिर्फ एक रास्ता है, दरवाजा असली में वक्त का मालिक है। जिसने अपनी समय बिगाड़ी, उसका समय उसी से छीन लेती है। उसने अपने घर के अंदर से एक पुरानी काली डायरी निकाली। हर पन्ने पर लोगों के नाम और डेट लिखे थे। ये वो लोग हैं जो दरवाजे में गए और कभी वापस आए या नहीं आए। घाटी का राज, माँ लता ने बताया। घाटी के नीचे एक पुराना स्टॉल है, एक घड़ी घर जिसमें कोई घड़ी चलती नहीं, पर हवा चलती है। वहीं से दरवाजा अपनी ताकत लेता है। तुझे अपने भाई का सच चाहिए तो वहीं जाना पड़ेगा, पर याद रख, वहां वक्त सीधा नहीं चलता। घड़ी घर का पहला कदम। रात को टॉर्च हाथ में लेके आरव घाटी के बीच गया। पैरों के बीच एक पत्थर का इमारत था, टूट फूट चुका, पर उसके ऊपर एक पुरानी घड़ी लगी थी, जिसकी सुई 12 पर अटकी हुई थी। जब उसने अंदर कदम रखा, हवा का एक जोर का झटका आया। सांस लेते ही उसने महसूस किया, कुछ अलग। उसके हाथ के बालों में सिर्फ सी थी, पर माथा पसीने से भीग गया। और सबसे बड़ी बात, अंदर से घंटी की आवाज नहीं, बल्कि एक उल्टी चलती घड़ी का टक टक, समय का बिगड़ना। जब आरव आगे बढ़ा, उसने देखा एक कमरे में टेबल पर एक कप रखा था। कप से पानी हवा में ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे ग्रेविटी उल्टा हो गया हो। दूसरे कमरे में एक आदमी खड़ा था, पर उसका चेहरा उल्टा था, आंखें नीचे, होठ ऊपर। आरव ने पीछे मुड़ने की सोची, पर पीछे दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ एक लाल रोशनी से चमकता हॉल। दूर से एक आवाज आई, तू अपने भाई को देखना चाहता है ना? अक्स का गुफा। आरव आगे बढ़ा तो एक लंबी गोल गुफा थी। उसके अंदर हर तरफ आईना लगे हुए थे, पर कोई भी उसका सच्चा रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था। किसी में वो दुबला था, किसी में खून में लथपथ, किसी में बिल्कुल छोटा बच्चा। सबसे आखिरी आईने में उसका भाई विशाल था, पर विशाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जीवित होते हुए भी जिंदा ना हो। भाई, आरव ने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही हाथ आईने को छुआ, विशाल की आवाज आई, तू समझता है मुझे बचाने आया है? मैं तो कब का तेरी जगह लेने आया हूँ, बदला हुआ भाई। आईने के पीछे से विशाल बाहर आया, पर उसके हाथ ब्लैक सूट जैसे थे, जैसे जल चुके हों, आंखें एकदम काली। दरवाजा समय का है, आरव, ये लोग सिर्फ उसे चलाते हैं। मैं अंदर गया था, पर समय ने मुझे पसंद कर लिया। तुझे छोड़ने का प्लान कभी नहीं था। उसने एक घंटी निकाली, बिल्कुल वही जो आरव के कमरे में थी। ये तेरा बुलावा था। जब घंटी बजी है, समय अपना नया कैद बना लेता है। समय का सौदा।
गुफा के बीच में एक बड़ा सा काला चक्कर था जो हवा में घूम रहा था। उसके अंदर पुरानी घड़ी, कभी आगे कभी पीछे घूमते विशाल। एक को अंदर जाना पड़ेगा और दूसरा बाहर रहेगा, बस एक ही जिंदा बचेगा। आरव ने देखा, काले चक्कर के अंदर कभी उसका भाई दिख रहा था, कभी वो खुद, कभी दोनों का चेहरा एक हो जा रहा था। पीछे की आवाज, अचानक गुफा में एक तीसरी आवाज गूंज उठी, माँ लता की। आरव, समय से लड़ा नहीं जा सकता, पर उसे चलाने वाला बन सकता है। उसने एक छोटी सी पुरानी पॉकेट वॉच आरव के हाथ में गिराई। घंटी को तोड़ दे, या तेरी जिंदगी कभी सीधी नहीं चलेगी। घंटी का तोड़ना। विशाल ने घंटी उठाई, बजाने ही वाला था कि आरव ने पॉकेट वॉच से घंटी पे जोर का वार किया। घंटी तोड़ते ही गुफा का चक्कर रुक गया, पर समय उल्टा चलने लगा। सब कुछ तेजी से रिवाइंड होने लगा। उनका बचपन, गांव, मुंबई, घाटी, सब। पर रिवाइंड में एक प्रॉब्लम थी। हर सीन में एक चेहरा था, काला आरव का। वक्त का बहार। आरव एकदम अंधेरे में खड़ा था, ना दिन ना रात, सिर्फ एक पुरानी बेंच और एक डोर पोर्ट। ये वक्त का स्टेशन है, अगली ट्रेन कभी भी आ सकती है या कभी नहीं। दूर से एक ट्रेन की हल्की सी आवाज आई, पर साथ ही एक फुफकार। समय का मालिक सिर्फ एक होता है, अंतिम फैसला। ट्रेन के दरवाजे खुले, अंदर से एक सीट पर विशाल था। चल, एक सीट खाली है, जो बैठ गया वही जिंदा रहेगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा, समझ गया, ये समय का टेस्ट है। उसने खुद सीट नहीं ली, पर पॉकेट वॉच विशाल की सीट पर रख दी। उल्टा पलट। जब ट्रेन चलने लगी, विशाल हंसा, तू हार गया। पर जैसे ही पॉकेट वॉच उसके पास गई, घंटी का टूटना उसके अंदर गूंज गया। विशाल का चेहरा पिघलने लगा, जैसे कोई वैक्स, और वो धीरे धीरे हवा में बिखर गया। वापस शहर। आरव ने आंख खोली, वो अपने मुंबई के कमरे में था। सब नॉर्मल, सूरज चमक रहा था, घंटी गायब थी, लैपटॉप चल रहा था, पर एक चीज अलग थी। टेबल पर वो काली डायरी पड़ी थी, माँ लता की। उसके अंदर लिखा था, आरव, 2 अगस्त 2025। वापस आ गया। अगला पेंडिंग, अगला शिकार। आरव डायरी बंद करके खिड़की की तरफ गया। नीचे रोड पर एक छोटा लड़का खड़ा था, सीधा आरव की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी घंटी, जो हल्की सी हिली। टिंग। आरव के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई। अब मैं समय का मालिक हूँ।